हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 29 ऑफ नवंबर 2024। आज का दिन बहुत स्पेशल है, बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज 45 स्टॉक्स हैव बीन एडेड इनटू द एफएनओ सेगमेंट। क्विकली मैं आपको नाम गिना देती हूँ। अदानी एनर्जी सोल्यूशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, एंजल वन, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, अदानी टोटल गैस लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया, बीएससी लिमिटेड, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, सीडीएसएल, सीईएससी, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, साइंट लिमिटेड, डिलीवरी लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्ट, एचएफसीएल, हाउसिंग एंड हुडको, इंडियन बैंक, आईआरबी, आईआरएफसी, जियोफिन, जीएसएल, JSW Energy, Kalyan Jewellers, KEI Industries, KPIT Tech, Life Insurance India Corporation, Macrotech Developers, which is Lodha, Max Health Institute, NCC, NHPC, Nika, OIL, Paytm, PB Fintech, which is Policy Bazaar, Poonawalla FinCorp, Prestige Estate, then SJVN, Sona, BLW, Sonacoms, or Supreme Industries, Tata Elxsi, Tube Investment of India, Union Bank of India, Warren Beverages Limited, Yes Bank Limited, Zomato Limited. This is the entire list of 45 new stocks that have been added into the FNO segment. अब आपको ये जानना चाहिए कि क्यों ऐड किए गए हैं। मैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि टू इंश्योर how are they entering into the derivative segment, to ensure that the only high quality stocks with sufficient market presence are allowed to trade in the derivative segment. The Securities Board of Exchange, which is SEBI, revised the eligibility criteria for entry and exit of the stocks in derivative segments. The following are the criteria. The first one is median quarter sigma order size. The figure calculated over the previous 6 months on a rolling basis should not be less than 75 lakhs. Dusra, market wide position limit. The limit also assessed over a previous 6 months on a rolling basis should not be less than 1500 crore. And the third is average daily delivery value of the cash should not be less than 35 crore. So these are the eligibility criteria. इसके चलते ये सारे स्टॉक्स जो है अब एफएनओ सेगमेंट में एंटर हुए। आज का दिन स्पेशल इसलिए भी था कि मैं आपके सामने सारे सेक्टर्स लगा रही हूँ, बट बिफोर दैट मैंने आप लोगों के लिए कल स्टॉक निकाला था प्रीमियर एनर्जी, one single stock that I have given to you, Premier Energies Limited. Did you see how the breakout has come today? Our buy was at 1168 and it went till about 1238. Now next breakout अगर आपने ले लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं लिया है तो अब आपको जो है वेट करना है 1168 के ऊपर जाने का। और as I have told you, my targets in this is going to be 1300, 1400, 1500, 1600, 2000 का भी टारगेट है, बट आने वाले समय में, अभी नहीं है, right? If you saw my yesterday's video, if you made money in Premier Energy, give a thumbs up, like, share and subscribe. But एक चीज और, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, right? I want to show you how market traps you, how really market traps you, ताकि ना आप लोगों को बात समझ में आए कि जो मैं क्या सिखाना चाहती हूँ और क्या कहना चाहती हूँ, और how it should be incorporated in your learning process. So see, here is 29th. You know, आज का दिन का पहला कैंडल आप देखिए 5 मिनट का पहला कैंडल ये वाला है. दिस इज द फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल. आई एम गोइंग टू मार्क द बाउंड्रीज ऑफ दिस कैंडल. ये कैंडल की बाउंड्री है, ठीक है? आप देखिए स्टॉक को खोल के नीचे ले आया गया, ऊपर नीचे रेंज बाउंड रखा काफी समय के लिए। और फिर एक चीज और देखो, अगर आप प्राइस एक्शन पे काम करोगे आप कभी भी लाइक यू विल नॉट मिस एनी सिंगल एंट्री। प्राइस को हर बार जितनी बार ये ट्रैप करने लाया गया सेलर्स को, उतनी बार प्राइस ने हायर लो लगाया है। और फिर जैसे ही पास्ट बैरियर ब्रेक हुआ व्हिच इज 1168, तो स्टॉक जस्ट पिक्ड अप स्पीड। उसके बाद ये रुका नहीं है, इसकी गति बहुत तेज हो गई और सीधा इसने आपको 70 पॉइंट्स दिए, रफली अबाउट 5 to 6% का मूव आया है इतना ब्रेकआउट आने के बाद। तो चीजें सीखिए, जानिए। और I would say again the statement that I keep saying, that there is so much of chaos in stock market. बहुत भसड़ की जगह, मतलब भीड़ भड़का। एक ही स्टॉक को कोई खरीद रहा है, एक ही को कोई बेच रहा है। कोई अगर एफएनओ का स्टॉक है तो कॉल बेच रहा है, कॉल खरीद रहा है, पुट बेच रहा है, पुट खरीद रहा है, फ्यूचर सेल कर रहा है, फ्यूचर बाय कर रहा है। भाई आप सोचो ना, अगर आप फ्यूचर बाय कर रहे हो तो कोई फ्यूचर सेल कर रहा है, अगर आप कॉल बाय कर रहे हो तो कोई कॉल सेल कर रहा है, अगर आप पुट बाय कर रहे हो तो कोई पुट सेल कर रहा है। मतलब हर चीज पे दो व्यूज है लोगों के।
उसमें भी यू मस्ट रिमेंबर देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। आपको उस मेथड को फिल्टर आउट करना है इस chaos से। और आपको क्या करना है, आपको नॉइज फिल्टर आउट करनी है। नॉइज फिल्टर आउट करने से आपको क्लियर कट ट्रेड्स मिलेंगे, राइट? एंड हाउ डू यू फिल्टर आउट नॉइज? दैट्स द थिंग यू नीड टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट। जिस दिन आप वो सीख जाएंगे, आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स मिलेंगे, आपको इस तरह के मूवमेंट के स्टॉक्स मिलेंगे, and you will become a professional trader and a profitable trader, right? So let's go on and talk about आज मार्केट में क्या हुआ। आज जो सेगमेंट्स मुझे अच्छे लगे उनमें सबसे पहले अच्छा लगा है फार्मा सेक्टर, फार्मा, सीमेंट, केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर। ये चार सेक्टर हैं जो बहुत बढ़िया फाइनली डेवलप हो रहे हैं। और मैंने आपके लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट से कुछ 8-10 स्टॉक्स की लिस्ट बनाई है। आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू और कीप देम ऑन रडार। अब रफली अबाउट 240 के करीब अब स्टॉक्स हो गए एफएनओ सेगमेंट्स में। अगर उसमें मैं आपको अगर 11-12 स्टॉक्स की लिस्ट देती हूँ, इट शुडंट बी रियली बिग लिस्ट। ये वॉच लिस्ट, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ बाय एंड सेल। तो पहला स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ उससे पहले आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि मुझे ऐसा लगता है और मेरी टीम में हमने पूरा बात किया है ये कि हो सकता है निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे। अगर निफ्टी 24,500 या और थोड़ा सा ऊपर हम जो बैरियर है और 2560 के ऊपर चली जाती है तो निफ्टी में एक पॉजिटिव स्टांस बन जाएगा। अगर निफ्टी आने वाले नेक्स्ट 4 दिनों में अपने आप को और होल्ड करती है तो आपको 25,000 तक के टारगेट भी अगले हफ्ते में आते हुए दिखाई दे सकते। अगर सस्टेन करती है तो मंडे को मार्केट पॉजिटिव ही लगता है। दैट्स व्हाट मी एंड माय टीम हैव डिस्कस्ड बिकॉज आज बहुत लोअर लेवल से बाइंग आई है, कई सारे स्टॉक्स में बाइंग आई है। तो मैं इसके चलते आपके साथ कुछ एफएनओ के स्टॉक्स शेयर करूंगी जिनमें हमें लगता है कि एक ब्रेकआउट आ सकता है। पहला स्टॉक अगर वो चल गया तो मार्केट डेफिनेटली चलेगा इज रिलायंस। बॉटम आउट है, बिल्कुल बॉटम आउट है। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं इसके पास पैरिस के ऊपर विच इज 1305। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है 1237 का और आपके टारगेट्स ऊपर की तरफ रहेंगे 20 40 60 80 100 पॉइंट्स के टारगेट आप देख सकते हैं आने वाले 2-3 हफ्तों में। तो पहला स्टॉक रिलायंस। दूसरा स्टॉक जिसके चलते मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक जो है अपनी ट्रेंड लाइन को लगातार ऑनर कर रहा है और ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव नोट पे ऊपर की तरफ चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये स्टॉक एक ब्रेकआउट देता है, किस तरह का ब्रेकआउट देता है, अगर एक ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है above the past barriers somewhere here, आपको एक अच्छा मूव इसमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। 1315 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो आपको 1330 1350 1360 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे और आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है 1280 1290 का। सो ये मेरा दूसरा स्टॉक था। तीसरा स्टॉक जो है वो है SBIN। अगेन बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। SBIN looks promising to me. The way the price rejection has happened from the lower levels, आप रडार में रख सकते हैं। It's not I when I'm looking at it again freshly 850 के ऊपर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और थोड़ा इसमें ना chaotic मूवमेंट रहा है बट एनीवे 850 के ऊपर अच्छा रहेगा बाइंग के लिए। आपका 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपका 5 10 15 20 30 ये सारे पॉइंट्स का आपका टारगेट रहने वाला है। तो ये था SBIN। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है जो अभी फ्रेशली एंटर हुआ है एफएनओ सेगमेंट में वो है CDSL। CDSL आप देखिए लगातार अपने प्राइस को ऊपर शिफ्ट करता जा रहा है और ये ऐसा स्टॉक है जिसमें अभी अभी थोड़े समय पहले स्टॉक स्प्लिट हुआ है, राइट? 2:1 ये स्टॉक अभी स्प्लिट हुआ है और अब ये अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करने की तैयारी में खड़ा हुआ है। 1660 के ऊपर जाने के बाद आपको इसमें 1800 1900 2000 ये सारे टारगेट्स इसमें आते हुए कुछ समय में आपको दिखाई दे देंगे और यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस इज अ मोनोपोली स्टॉक। आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। मैं आपको इसमें स्टॉप लॉस नहीं दूंगी, मैं आपको इसमें एक्यूमुलेशन जोन दूंगी। accumulation zone रहेगा। every time it falls on this trend line you can accumulate some good quality, right? ये it's a good quality stock, right? आप चेक भी कर सकते हो screener.in पे जाके कि किस तरह से गुड क्वालिटी स्टॉक है। ROC देखो आप, ROE देखो आप, 34,000 करोड़ का स्टॉक है। Look at it. Companies reduced debt, debt free, expected to give good quarters, delivered good profit, CAGR
and has good ROE. Everything is good about this company, right? Have a look at consistent profit margins. Consistent. मतलब बीच में डिप हुआ एक बार 2022 में 253, बट बैक टू अगेन 62%. देन ईपीएस की बात करिए आप, तो ईपीएस भी लगातार बढ़ रहा है, राइट? एंड देन अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो 2013 में 39% था और अब बढ़ के 61% पे आ गया है. ईपीएस की बात करें तो 2.44 से बढ़ के 25.49 आ गया है. आप किस फंडामेंटल को देखना चाहते हो देख लो, अपने आप जाओ और रिसर्च करो. इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक. Have a look at the reserves and have a look at the borrowings. क्या borrowing है? 1 करोड़ की. Reserves कितने हैं? 1320 करोड़ की. What else do you want? And have a look at the cash from operating activity and look at the profits that have been growing tremendously. The debtor days are very nominal. And अगर बात करें promoters holding की, तो वो थोड़ा सा decline हुई है. FIS इसमें promoter की holding में BSC है promoter. Basically BSC is the promoter and they have 15% holding. FIS की होल्डिंग 13.77% है. DIS की होल्डिंग 21.57% एंड पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी ज्यादा है. तो every single factor about this stock is really good, really good. I would not look here. I'm not allowed to invest, otherwise I'll put my good amount of capital every time it'll fall on this trend line. Anyway, doesn't matter. आप लोग बनाना पैसे, मैं नहीं बनाऊंगी. ना एक जिस स्टॉक की मैं बात कर रही हूँ ना, वो स्टॉक मुझे looks, it can be stock of year 2025, right? It can be. I'm not saying, I'm not predicting, but I'm just saying the stock name is L&T, like Larsen and Toubro. मैं आपको रीजन भी दूंगी क्यों ऐसा लग रहा है. और you know that it's one of the India's tech, not tech giant, but infrastructure giant. मतलब स्टोरी, इंडिया की स्टोरी लिखने में इस स्टॉक का बहुत बड़ा हाथ है, राइट? बड़े बड़े infrastructures have been developed by L&T. I mean, we'll see this as well. आप देखो प्राइस रेंज बाउंड है कब से? 4 दिसंबर 2023 से ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है. प्राइस इस रेंज में ही घूम रहा है. कितनी रेंज में? केवल 500 पॉइंट्स के रेंज में घूम रहा है. I would like to show it to you even on the weekly chart frame, weekly chart as well. Have a look at it. तो जस्ट स्टडी इट लिटिल बिट, अपने आप थोड़ा सा परसेप्शन बनाओ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा. प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे जब मार्केट गिरा है, और अब फिर वापस. 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ अटेम्प्ट होगा इस स्टॉक का टू ब्रेक इट्स पास्ट बैरियर, राइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस चार्ट? It's a beautiful chart. According to me, we have a good opportunity to enter above 3764. यहीं पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है और आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं किसी भी जोन में. 3400 तक अगर ये स्टॉक गिरता है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं. अब आप लोग पता है क्या करोगे? आप इसके फ्यूचर्स खरीदोगे, इसके ऑप्शंस खरीदोगे. आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी ऑफ इट. आई एम ओनली टेलिंग यू टू एक्यूमुलेट गुड क्वालिटी स्टॉक इन कैश, राइट? तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि स्टॉक ऑफ द ईयर होगा इन 2025. और ये जब ब्रेकआउट देगा तो आप, मेरे हिसाब से इसमें हम 5000 तक के टारगेट्स जरूर देख सकते हैं इन द एंटायर ईयर ऑफ 2025. तो L&T को आप जरूर ध्यान पे रखिए. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट्स फंडामेंटल्स, बट देयर आर सम अदर स्टॉक्स दैट आर लुकिंग गुड टू मी. एक है कल्याण ज्वेलर्स. कल्याण ज्वेलर्स इज ऑल्सो गेटिंग रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट. हैव अ लुक एट इट. I will go to the daily chart. Here is the daily chart. और आप देख सकते हैं कि कैसे डबल बॉटम लगा के स्टॉक आया है और अब ये रेडी है अपने पास्ट बेयरिस को ब्रेक करने के लिए. आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें आती हुई दिखाई देगी 737 के ऊपर. पहले टारगेट्स आपको 780 तक के आते, 775 तक के आते दिखाई देंगे. और फिर नेक्स्ट बैरियर जो है, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर जो है वो 784 का है. बट मुझे क्या लगता है अब अगर ये क्रॉस करेगा ना तो बहुत फोर्सफुली क्रॉस करेगा 784 785 को. उसके बाद ये 800 850 900 के टारगेट पे सीधा चला जाएगा कल्याण ज्वेलर्स. तो इसमें भी आप एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं जो मुझको समझ में आती है, वो यही कि एवरी टाइम द स्टॉक फॉल्स इन दिस ट्रेंड लाइन यू कैन एक्यूमुलेट सम गुड क्वांटिटी. ये इसका ट्रेंड लाइन है रीसेंट वाला. every time it falls on this trend line, right? Suppose यहाँ से स्टॉक ऊपर भाग जाता है तो आप इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट कर लो, इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट कर लो और अच्छे स्टॉक्स को आके बार बार विजिट करो कि क्या हो रहा है उनमें.
राइट, अपनी ड्राइंग्स इंटैक्ट रखो और आके देखो, तो इट्स काइंड ऑफ गेटिंग रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट। तो आप कल्याण ज्वेलर्स को भी ध्यान में रख सकते हैं। मुझे वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, जैसे मुझे HAL बहुत अच्छा, मैं आई कांट इवन नेम ऑल ऑफ इट। यू विल से कि आप 500 स्टॉक दे दोगे तो 2 तो चली जाएंगे, ऐसा नहीं है। जेन्युइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब ऊपर चलने के लिए तैयार है। जो 2 डेढ़ 2 महीने परेशान किया ना मार्केट ने हमको, अब वो सारी बातें थोड़ा चेंज होने वाली है। तो 4500 के ऊपर जो है इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 4100 तक का, आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, एंड इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक, अंडर वैल्यूड, ऑलमोस्ट लाइक करेक्टेड फ्रॉम द पीक ऑफ 5600 टू अबाउट 4142। वहां से ये ऊपर चलने के लिए तैयार है, आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पहले टारगेट आपको 4686 का आता हुआ दिखाई देगा, और आपका एक्यूमुलेशन जोन 4100 का रहेगा। और अगर ये 5000 का बैरियर क्रॉस कर लेता है तो आपको इसमें फिर 5500, 5600 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। लास्ट स्टॉक which looks to be ready, last दो स्टॉक्स है। डिविस लेबोरेटरी, अगेन इट स्टैंड्स ऑन अ लाइफ टाइम हाई, और अगर ये पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करता है, द पास्ट बैरियर एग्जिस्ट एट अबाउट 6270। आई एम एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग 600 पॉइंट्स का मूव, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 6800, 6900, 7000 के टारगेट्स आपको 2-3 महीने में जरूर आते हुए दिख जाएंगे। हैव अ लुक एट द ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन, कैसे अपने आप को मेंटेन कर रहा है ये स्टॉक ग्रेसफुली, राइट, ग्रेसफुली, धीरे धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम। ऊपर जाता है, फिर हॉरिजॉन्टल गिरता है एक लाइन पे, फिर ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर चलता है, फिर सपोर्ट लेता है। इसी तरह ये चल रहा है स्टॉक, राइट। तो इट इज वेरी वेल डिफाइंड इट्स ट्रैजेक्टरी, एक वेल डिफाइंड ट्रैजेक्टरी पे चल रहा है। अब क्या है कि अपने पास बैरियर को अगर ब्रेक करेगा तो आपको डेफिनेटली इसमें एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई देगा। और मेरा ऐसा मानना है, जब भी कोई स्टॉक अपने पास बैरियर्स को अच्छे से ब्रेक करता है इस तरह से, जैसे इसने हॉरिजॉन्टली आके और फिर ब्रेकआउट देने की तैयारी करे, वो कम से कम 10% का मूव आपको दिखाता है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक 6800, 6900, 7000 की टारगेट के लिए तैयार खड़ा हुआ है। तो कीप दिस ऑन रडार। एंड वन लास्ट स्टॉक, आप फिर मत लिखना प्लीज, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं केवल लिस्ट शेयर कर रही हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सारे चल जाएंगे, फिर मैं इनमें से एक चल गया तो बोलूंगी ये चल गया। अरे एक दो ही चलेंगे, राइट। यहाँ देखो आप, श्रीराम फाइनेंस, राइट, ये सारे ढूंढे ना मैंने, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा लिया रैंडम। सबके प्राइस एक्शन को स्टडी किया है, वॉल्यूम्स को स्टडी किया है, किसमें क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, किसमें कैसा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, किसमें कितना डिलीवरी परसेंटेज हुआ है, सब कुछ स्टडी किया, उसके बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। अब ये इसने आज जो क्लोजिंग दी है ना, वो ऑलमोस्ट इट्स पास बैरियर के आसपास दी है। अगर ये स्टॉक 3080 के ऊपर जाता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2950, आप इसको बाय कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट रहेगा 3200 का, और 3200 क्रॉस हो जाता है तो आपको 3300, 3400, 3500, 3600 तक के टारगेट्स इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये थी मेरी लिस्ट, कीप देम ऑन रडार। ऑल्दो मुझे सीमेंट सेक्टर्स के स्टॉक भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट है, रैमको ने तो एक बहुत मैसिव ब्लास्ट दे दिया। सो बट एट दिस पॉइंट, अगर आपको लाइव में मुझसे कोई ट्रेड चाहिए तो डू जॉइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, एंड डू जॉइन मी फॉर लाइव ट्रेडिंग एवरी सिंगल डे फ्रॉम 10 to 11। With this, I'll be signing off. Bye bye. Take care. All the best. Take care, guys. Money manage करना, risk manage करना, trade manage करना. You will be a profitable trader.